वेलकम बैक टू द चैनल अगेन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ वैगन फिक्स। तो वैगन फिक्स के आज इस एपिसोड में हम करने वाले हैं इंस्टॉलेशन बॉश के सिम्फनी हॉर्न्स का। तो पूरा अनबॉक्सिंग और इंस्टॉलेशन प्रोसेस मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ और विद प्रॉपर डायग्राम्स दिखाने वाला हूँ। वैगन डायग्राम्स 3 टाइप्स के होने वाले हैं और तीनों में से आपको जो सिलेक्ट करना है वो आप कर सकते हो। मैं कौन सा सिलेक्ट करने वाला हूँ वो मैं आपको बताऊँगा आगे जाके वीडियो में। तो पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद वैगन डायग्राम्स पे आते हैं। तो बॉक्स कुछ इस तरह से दिखता है। सिम्फनी हॉर्न्स 12 वोल्ट DC 2 यूनिट है इसमें और यहाँ पे प्राइस लिखा है 830 पर मैंने ये परचेज़ किया है 653 रुपीज़ के अमेज़ॉन से। यहाँ पे वायरिंग डायग्राम्स 2 दिखाए गए हैं पर मैं सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन भी करूँगा और पीछे इसके कुछ फीचर्स दिए हैं कि हाई ड्यूरेबिलिटी, वाटर एंड डस्ट प्रूफ, ABS प्लास्टिक, फ्रैक्चर रेजिस्टेंट, परफेक्ट एकॉस्टिक फॉर अ मेलो साउंड, वेदर इम्पैक्ट एंड कोरोजन रेजिस्टेंट, ये सब फीचर्स है इसके। और माउंटिंग इंस्ट्रक्शंस दिए है कि कैसे लगाना है वगैरह और रेकमेंड किया है कि बॉश के रिलेज यूज़ करें फॉर बेटर रिजल्ट, पर दूसरे भी रिलेज यूज़ कर सकते हो आप मिंडा के वगैरह। तो मैंने भी मिंडा का ही रिले परचेज़ किया है तो वो भी मैं दिखा दूंगा आपको। उससे पहले बॉक्स के अंदर क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो बॉक्स ओपन करते ही आपको ये 2 पीस मिल जाएंगे। मैं अनबॉक्स कर चुका हूँ पहले, ये आपको दिखाने के लिए सिर्फ। तो इस तरह के कुछ हॉर्न्स मिलते हैं आपको। ये लो टोन वाला है और दूसरा जो है वो हाई टोन वाला है। ये H और L से आप पहचान जाओगे कि कौन सा हाई वाला है कौन सा लो वाला है। तो ये कुछ हॉर्न्स है। यहाँ पे माउंटिंग के लिए मेटल प्लेट्स भी प्रोवाइड की है उन्होंने। और बॉक्स में क्या क्या मिलता है वो देख लेते हैं। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस है माउंटिंग के लिए, कैसे माउंट करना है जिससे कि आपको बेटर रिजल्ट्स मिले। और यहाँ पे पीछे वही सर्किट डायग्राम्स प्रोवाइड किए है। तो रिले आपको एक बार दिखा देता हूँ मैं। ये है ऊनो मिंडा का रिले और यहाँ पे आपको डायग्राम प्रोवाइड कर दिया गया है कि कौन सा पिन किस चीज़ के लिए है। तो इस तरह का कुछ रिले है। ये भी कुछ मैंने 120 रुपीज़ का परचेज़ किया अमेज़ॉन से और आपको लोकल शॉप में भी मिल जाएगा इजीली। 4 पिन रिले बोलोगे हॉर्न के लिए तो वो मिल जाएगा। और वायरिंग करने के लिए हमें कुछ इस तरह के क्लिप्स चाहिए, कनेक्टर्स भी बोल सकते हैं हम इसको, जिससे कि हम इसको रिले पे अटैच करते वक्त यूज़ कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ये इसके काम आएंगे। और हमें लगेगा वायर्स, तो 1 स्क्वायर mm के कॉपर वायर्स हम यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने घर पे बनाया, एक्चुअली मुझे मार्केट में मिले नहीं तो मैंने सोचा कि 1 स्क्वायर mm के यूज़ करके हम घर पे ही पूरे जो सेट चाहिए वो बनाएंगे, जो हम सर्किट डायग्राम यूज़ करने वाले हैं कनेक्शंस के लिए। तो उस हिसाब से मैंने पहले से ही वायरिंग का सेट बना के रखा है। तो इस तरह का कुछ वायरिंग सेट है, वो आगे मैं बताऊँगा ही आपको। तो चलते हैं सर्किट डायग्राम पे। तो ये है पहला वाला सर्किट डायग्राम जो कि सिंपल सेटअप है। ये 2 जो हॉर्न्स हमने लिए हैं वो अभी सिम्फनी हॉर्न्स है, ऐसा समझ लीजिए। और ये जो मेन वायर आ रहा है वो हमारे बाय डिफ़ॉल्ट जो कंपनी फिटेड हॉर्न है वहाँ के वायर्स है। मोस्टली सब रिले यूज़ करने को कहेंगे पर ये भी एक ऑप्शन है, बट इसका मेन डिसएडवांटेज ये है कि बैटरी जल्दी उतर सकती है, चांसेस है उसके। तो इसी कारण की वजह से रिले इसमें यूज़ किया जाता है। ये सिंपल सेटअप आपको सिर्फ पॉजिटिव और पॉजिटिव जॉइन करना है एक साथ, और नेगेटिव मतलब उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। आप इजीली किसी भी पिन पे कनेक्ट कर सकते हो। इसको पॉजिटिव समझ के और इसको भी पॉजिटिव समझ के एक बार कनेक्ट कर सकते हो और इसको दोनों को नेगेटिव समझ के कनेक्ट कर सकते हो। और जो मेन वायर आता है वो आप इसके साथ कंबाइन करके पूरा सेटअप कंप्लीट कर सकते हो। तो ये हो गया एक सेटअप। दूसरा ये सेटअप है सेकेंडरी हॉर्न का। ये 2 सिम्फनी हॉर्न्स है, इसमें रिले यूज़ किया गया है और बैटरी का कनेक्शन है और ये मेन वायर है। सेम इसमें भी दोनों हॉर्न में से एक पॉइंट को हम पॉजिटिव समझेंगे और एक पॉइंट को हम नेगेटिव समझेंगे। नेगेटिव को हम अर्थ कर लेंगे और 2 पॉजिटिव जो है वो कंबाइन करके रिले के 87 पॉइंट पे हम उसको फिक्स कर लेंगे। और मेन वायर्स जो आते हैं ओरिजिनली कंपनी फिटेड हॉर्न के जो वायर्स आते हैं उनको डायरेक्टली हम 85 और 86 रिले के 85 और 86 को कनेक्ट कर लेंगे। और जो बचा कुचा जो 30 पिन जो होता है रिले में उसको हम डायरेक्टली बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। ये भी एक सिंपल सेटअप है जो कि आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा और एक सेटअप है जो कि थर्ड सेटअप आता है। मेन हॉर्न जो कि कंपनी फिटेड हॉर्न होता है और सेकेंडरी हॉर्न जो कि हम बॉश के सिम्फनी हॉर्न्स कनेक्ट करने वाले हैं वो है मेन एंड सेकेंडरी हॉर्न। तो उसका कनेक्शन कैसा करना है वो मैं बता देता हूँ। ये जो ऊपर का पार्ट है ये कंपनी फिटेड वाले हॉर्न्स है और ये जो है ये सिम्फनी हॉर्न्स है जो कि हमने पिछले इस डायग्राम में देखे थे। सेम सेटअप यहाँ पे भी है, ये पूरा सेम सेटअप है जो लास्ट सेकंड में हमने देखा। बस इसमें चेंजेस इतना है कि जो हमारा मेन कंपनी फिटेड हॉर्न का सेटअप जो है
उसमें से हमें पॉजिटिव एक कनेक्ट कंबाइन करके 87 में कनेक्ट कर देना है और नेगेटिव कंबाइन करके उनको अर्थ कर देना है। अभी जब भी आपको अपने कंपनी फिटेड हॉर्न्स यूज़ करने हैं तो 87 पिन पे पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर देना है, और जब भी आपको सिम्फनी हॉर्न्स यूज़ करने हैं तभी आपको वो जो प्रीवियस सेटअप हमने किया था उसका जो मेन पॉजिटिव पॉइंट हमने कंबाइन करके कनेक्ट किया था वो 87 को कनेक्ट कर देना है। तो इसकी मदद से आप जब आपको कंपनी फिटेड हॉर्न यूज़ करना है तो आप 87 पे ये पिन कनेक्ट कर देना, और अगर आपको जब सिम्फनी हॉर्न्स कनेक्ट करने हैं तो आपको ये पिन कनेक्ट कर देना है। बस इतना ही फ़र्क है। आप आपके हिसाब से जब चाहिए आपको चेंज कर सकते हो, बाकी पूरा सेटअप सेम है। तो ये 3 सेटअप्स है, ये एक सिंपल, ये एक सेकेंडरी हॉर्न वाला सिर्फ, और एक मेन और सेकेंडरी हॉर्न वाला। तो हम ये सेटअप यूज़ करने वाले हैं। तो इसके लिए वायरिंग वगैरह सब मैं कंप्लीट करने के बाद दिखाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे काम करते वक्त जगह कम है और कैमरा अंदर तक जा नहीं सकता, तो मैं कंप्लीट करके आपको वहाँ पे भी एक्सप्लेन कर दूँगा। डायग्राम सेम है, वायरिंग भी सेम ही है, तो कुछ इसमें फ़र्क नहीं होगा। यही मैं यूज़ करने वाला हूँ और वहाँ पे भी सेम ही दिखेगा आपको। तो एज़ पर डायग्राम बैटरी से जो कनेक्शन चाहिए था वो 30 पे लेना है। तो बैटरी से मैंने यहाँ पे कनेक्शन लिया है, और थोड़ा ब्राइटनेस कर देते हैं। बैटरी से कनेक्शन लेके डायरेक्टली मैंने यहाँ पे इस रिले के साथ रिले को कवर कर दिया है। रिले के 30 को लगा दिया है मैंने। कार के ओरिजिनल हॉर्न से जो वायरिंग आ रही थी वो ये वाली है, ग्रीन और ब्लैक कलर की। तो ये दोनों, ये ग्रीन और ब्लैक, ये वाले, ये रेड एक है, उसको मैंने ग्रीन की जगह रेड कर दिया है, और ब्लैक, ये दोनों भी रिले पे जाके कनेक्ट कर दिए मैंने एज़ 85 एंड 86 मेन वायर्स। अब बचा हॉर्न से आने वाला पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हॉर्न मैंने एक यहाँ पे लगा रखा है और एक यहाँ पे लगा रखा है। तो इसका ग्राउंड मैंने यहाँ पे ही बोल्ट पे, जहाँ पे रिले और हॉर्न का जो मेटल स्ट्रिप है जहाँ अटैच किया था, वही हॉर्न का जो ग्राउंड है वो अटैच कर दिया मैंने वहाँ पे। और इसका भी सेम वैसे ही किया है, हॉर्न का ग्राउंड जो मेटल के स्ट्रिप पे इस पे अटैच कर दिया मैंने। दोनों अर्थ हो गए। अभी दोनों जो पॉजिटिव है, तो यहाँ से मैंने पॉजिटिव, ये जो येलो वायर दिख रहा है ये पॉजिटिव मैंने येलो रखा है, और यहाँ से नीचे से ऐसे ऐसे करते करते यहाँ तक लेके आया हूँ मैं उसको। और यहाँ पे इस हॉर्न का जो पॉजिटिव है, दोनों को एक साथ कंबाइन करके रिले के 87 पॉइंट पे मैंने अटैच कर दिया है, और पूरा रिले कवर कर दिया ताकि ज़्यादा कुछ पानी वगैरह का इशू ना हो इसलिए। तो ये जो पूरा ये वाला जो सेटअप है ये कंप्लीट हो चुका है, और मैंने वही अभी मेन सेटअप एज अ मेन सेटअप रखा है। मतलब जब हॉर्न प्रेस करूँगा मैं अंदर से, तभी जो नए हॉर्न्स लगाया मैंने वही ब्लो होंगे, और जो पुराना वाला जो हेला का कंपनी फिटेड हॉर्न है जो कि यहाँ पे है, दिख रहा होगा तो यहाँ पे है, उसका भी वायरिंग मैंने करके रखा है, वो एक बार दिखा देता हूँ। उसका भी वायरिंग सिंपल है, लेफ़्ट और राइट 2 हॉर्न्स होते हैं, पर इसमें कंपनी फिटेड सिर्फ एक हॉर्न है। तो एक हॉर्न पे पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव जो कि मैंने निकाल के रखा है यहाँ से, ये जो रेड वायर दिख रहा है, तो ये एक कनेक्शन करके रखा है। मतलब जब भी मुझे कंपनी फिटेड हॉर्न यूज़ करना होगा तो सिर्फ मुझे 87 पिन जो है रिले से वो निकाल के ये वाली पिन लगा देनी है। तो दोनों यूज़ कर सकता हूँ मैं अल्टरनेट, जब भी मुझे चाहिए तभी। और इसका जो ग्राउंड है वो मैंने वहाँ पे, वो दिख रहा होगा, वहाँ पे अटैच कर दिया मैंने ग्राउंड हॉर्न का। तो वो हॉर्न है हमारा, और यहाँ पे उसका ग्राउंड है। तो ये कुछ था हॉर्न का वायरिंग डायग्राम्स वगैरह, और सेटअप तो करके दिखा दिया है मैंने, पूरा वायरिंग करके दिखा दिया है। अब रियल कंडीशन में हॉर्न साउंड कैसे करता है वो दिखाता हूँ मैं, तो एक बार वो देख लेना और सुन लेना। अभी मैं आपको अंदर बैठ के गाड़ी का हॉर्न सुनाता हूँ, उसका आवाज़ कितना आता है और कैसे कवर होता है वो दिखा देता हूँ। अभी सब विंडोज़ बंद है, ये देखो वो भी बंद है, वो बाकी के पीछे के 2 भी बंद है, और ये गाड़ी मैंने स्टार्ट कर दी। हॉर्न तो वैसे भी बजता ही है क्योंकि वो बैटरी पे ऑपरेट होता है, फिर भी अभी सुनना। तो ये अंदर बैठ के कुछ इस तरह से आवाज़ आता है। अभी दिखाता हूँ कि बाहर से कितना आवाज़ आता है। मैं एक काम करूँगा, ये जो विंडो है मेरे ड्राइवर साइड की जो विंडो है वो मैं डाउन कर लेता हूँ, मैं कैमरा बाहर ले लेता हूँ और फिर आवाज़ सुनना आप कैसा आता है वो। तो ये थे कुछ हमारे बॉश के हॉर्न के सैम्पल्स।
तो कैसा लगा आवाज़ वो भी ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, और वीडियो कैसा लगा वो भी बताना। बाकी वायरिंग वगैरह सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, और प्रोडक्ट भी अच्छा है मेरे हिसाब से। ये डिसेंट आवाज़ है किसी भी एक नॉर्मल फैमिली कार के लिए, तो आप ये चूज़ कर सकते हो। अमेज़ॉन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जाके चेकआउट कर लेना वहाँ से, या फिर बाहर से भी ले सकते हो। बाहर से थोड़ा महंगा पड़ेगा क्योंकि प्राइस चेंज हो चुके हैं। अभी अमेज़ॉन पे कितना है वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो यही कुछ था इंस्टॉलेशन प्रोसेस, और हॉर्न के सैम्पल्स तो मैंने आपको सुना ही दिए थे। तो वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ज़रूर लाइक करके जाना, कमेंट करना और शेयर करना इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव्स और मॉडिफिकेशंस वाले वीडियोस आपके लिए लाऊं तभी आपको उसका नोटिफिकेशन पहला आ जाए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में किसी अलग मॉडिफिकेशन को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय। अंधेरा बाहर दिख रहा होगा, ये लाइट लगा के मुझे अभी शूट करना पड़ रहा है। अंधेरा बाहर बहुत, क्योंकि बारिश अभी गिरने वाला है इसलिए इतना अंधेरा हुआ है बाहर। तो यही लाइट अपना होप है और यही अपना होम है। मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय बाय।